वेलकम टू फार्म एंड फॉर्म। आज की वीडियो में हम सीरियस प्रोडक्ट रिकॉल के बारे में देखेंगे जो कि हुआ इसी करंट मंथ में मीन मार्च 2026 के अंदर, और ये हुआ यूके के अंदर। अब इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसका रिकॉल क्यों हुआ, इसकी रीजंस क्या है, और हमने जो पढ़ी थी एक पिछली वीडियो मिक्सअप के बारे में, वो यहाँ पे रिलेट कैसे करेगी, सारा कुछ हम देखेंगे आज की वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। प्रोडक्ट रिकॉल इन यूके मार्च 2026। तो हुआ यूके में एक प्रोडक्ट है रेमिप्रिल 5 मिलीग्राम कैप्सूल। तो उसका जो मैन्युफैक्चरर है उनको एक कंप्लेंट रिसीव हुई कस्टमर की तरफ से, जिसमें कंप्लेन में ये कहा गया आपका जो पैक है रेमिप्रिल 5 मिलीग्राम कैप्सूल का, जब उसको ओपन किया गया तो उसके अंदर से जो स्ट्रिप्स निकली हैं या ब्लिस्टर निकले हैं वो बेसिकली एमिलोडिपिन 5 मिलीग्राम के हैं। वीडियो के अंदर ही आप साथ यहाँ पे इसकी पिक्चर भी देख सकेंगे जो कि क्लेम किया गया, और उस बेस के ऊपर कि हमारा जो यूनिट कार्टन है मेन आउटर सेकेंडरी जो पैक है वो तो है रेमिप्रिल 5 मिलीग्राम कैप्सूल्स का, पर उसके अंदर जो प्रोडक्ट के ब्लिस्टर पैक किए गए हैं वो है एमिलोडिपिन 5 मिलीग्राम के। तो इस कंसर्न की वजह से जो कंपनी थी क्रिसेंट फार्मा, उसने अपने इस बैच को, स्पेसिफिक बैच नंबर भी है आप वीडियो में देख सकते हैं, उसको रिकॉल कर लिया। तो ये एक सीरियस किस्म की एरर है जो कि मिक्सअप में आती है। हमने मिक्सअप को बड़े डिटेल में पढ़ा था। अगर आपको नहीं पता मिक्सअप क्या होता है, रीजन क्या है, डिटेल में उससे हम कैसे बच सकते हैं, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होती हैं, तो आप उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो के बाद उसी वीडियो को अपलोड करना है तो आप उसको बाद में देख सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि बेसिकली ये जो मिक्सअप है ये कैसे हुआ। तो यहाँ पे जब हम इसकी डिटेल को देखते हैं तो मैन्युफैक्चरर जो है वो इसको एडमिट कर रहा है कि ये जो रिकॉल है वो मिक्सअप की वजह से ही हुई है। यहाँ जो मिक्सअप हुआ है ये मैन्युफैक्चरर की साइट पे हुआ है। मीन ड्यूरिंग सेकेंडरी पैकेजिंग, जब हमारे यूनिट कार्टन के अंदर एक पैकेजिंग लाइन के ऊपर आपने पैक करने थे रेमिप्रिल 5 मिलीग्राम कैप्सूल के कार्टन के अंदर रेमिप्रिल 5 मिलीग्राम कैप्सूल के ही ब्लिस्टर, तो वहां पे अनइंटेंशनली या गलती से रेमिप्रिल 5 मिलीग्राम कैप्सूल के अंदर जो ब्लिस्टर पैक हुए वो पैक हुए हैं एमिलोडिपिन 5 मिलीग्राम के। अब इसकी इंटेंशंस कितनी है, इसकी क्वांटिटी कितनी है, जब ये बैच रिकॉल होगा वापस मैन्युफैक्चरर की साइड पे जाएगा, सारे पैक खुलेंगे, वहां उसकी सेग्रीगेशन होगी, तो वहां पे पता चलेगा कि इसमें कुछ यूनिट कार्टन के अंदर ही ये इशू था या बेसिकली सारा बैच ही इसी बेस पे रिकॉल किया गया है। तो ये स्पेसिफिक बैच नंबर अगर आपको कहीं नजर आए आप उसको एज अलर्ट जारी करके देख सकते हैं। मैंने वीडियो इसलिए साथ अटैच कर दी है। अभी हम देखेंगे कि बेसिकली इसके पॉसिबल जो रीजंस हैं वो क्या हो सकती हैं। हमने मिक्सअप में डिटेल में सारी रीजन को पढ़ा था, लेकिन अब हम देखते हैं कि बेसिकली स्पेसिफिक केस की रीजंस क्या हो सकती हैं। तो जो सबसे पहली रीजन है वो लाइन क्लियरेंस फेलियर है। मीन प्रॉपरली फिजिकली चेक करके अगर लाइन कार्ड अवार्ड नहीं किया गया, मीन पिछली प्रोडक्ट अगर ये एमिलोडिपिन 5 मिलीग्राम थी तो उसके एक दो ब्लिस्टर अगर वहां पे रह गए हैं तो हो सकता है वही यूनिट कार्टन कुछ के अंदर पैक हो गए हो। और अगर ये भी हो सकता है कि जब लाइन कार्ड के टाइम पे जो प्रोडक्ट थी हमारी रेमिप्रिल 5 मिलीग्राम कैप्सूल वो पूरी फिजिकली वहां पे मौजूद ना हो, उसके कुछ ब्लिस्टर जो है वो किसी और प्लेस पे पड़े हो। तो जब लाइन कार्ड दिया जा रहा होता है तो ये सबसे पहले इंश्योर करना होता है हमने कि जो प्रोडक्ट का हम लाइन कार्ड कर रहे हैं या लाइन क्लियर जिसके लिए हम अवार्ड कर रहे हैं वो प्रॉपरली हर चीज जो है उस प्रोडक्ट की वहां पे मौजूद हो। अगर लाइन क्लियरेंस के टाइम पे वो सारी चीजें ठीक थी और बाद में कोई वर्कर उठ के गया और उसने दोबारा कुछ ब्लिस्टर जो मशीन पे चल रहे थे वो लेके आने थे, तो वो फिर वहां पे हो सकता है कि रेमिप्रिल 5 मिलीग्राम कैप्सूल की जगह पे एमिलोडिपिन 5 मिलीग्राम की जो ब्लिस्टर है वो उठा के ले आया हो और वो पैक हो गए हो। अब जब ये पैक सारे रिकॉल के बाद खुलेंगे, कितनी क्वांटिटी उसके अंदर से निकलेगी तो उसके बाद ये एग्जैक्ट केस वाजा होगा। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे जो पॉसिबल रीजंस है। ये भी हो सकता है कि जो इन प्रोसेस चेक्स होते हैं, अगर स्टार्ट में ये इशू आ रहा था लाइन क्लियरेंस को जो है वो बाईपास किया गया, तो जो इन प्रोसेस चेक्स हैं वो भी प्रॉपरली परफॉर्म नहीं किए गए होंगे क्यूए फार्मासिस्ट के साथ और प्रोडक्शन फार्मासिस्ट के साथ। मीन उन्होंने भी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको प्रॉपरली परफॉर्म नहीं किया होगा। फिर जो है ये दोनों लाइंस जो है एमिलोडिपिन की और जो हमारा है एमिप्रिल, दोनों लाइंस जो है साथ साथ हो सकती हैं। तो कुछ लोग अगर उधर पैकिंग कर रहे थे वो उठ के अगर इधर आए हैं तो उन्होंने बेसिकली उधर वाले ब्लिस्टर ला के इधर पैक कर दिए हैं। तो सेम शेप सेम साइज, मीन अगर जब पैकिंग के लाइन कार्ड लेने से पहले इनके ब्लिस्टरों की जो शक्ल है वो साइज है प्रिंटिंग का स्टाइल वो सारा सेम होगा। तो अगर लाइन कार्ड और इन प्रोसेस चेक ही फेलियर है और सारा बैच ही इन्हीं ब्लिस्टर का निकलेगा तो इसका मतलब ये होगा कि बेसिकली उसकी प्लेसमेंट ही रॉन्ग थी, कि ब्लिस्टर ही गलत ला के वहां पे रखे गए थे। आगे हो सकता है कि सेपरेशन जो है दो लाइंस, अगर दोनों लाइनें साथ साथ पैक हो रही थी दोनों प्रोडक्टें,
तो दोनों प्रोडक्ट्स के दरमियान जो एक स्पेसिफिक किस्म की पार्टीशन होनी चाहिए, एक हाइट स्पेसिफिक होती है। अगर आपको पता है तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा, नहीं पता तो फिर भी कमेंट में मेंशन कीजिएगा। आपको मैं स्पेसिफिक करूंगा कि 2 लाइंस अगर आपके साइड बाय साइड पैकेजिंग की कर रही हैं आप, तो दोनों के दरमियान पार्टीशन की जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए। फिर मैनुअल पैकेजिंग अगर आप लोग कर रहे हैं तो फिर वही जैसे पहले हमने डिस्कस किया कि मैनुअल पैकेजिंग में अगर ऑनलाइन ब्लिस्टर मशीन से आ रहे थे तो जो बंदा लेके आया है वो गलत ब्लिस्टर ले आया है और उसको प्रॉपरली दोबारा फार्मासिस्ट को वेरीफाई या चेक नहीं करवाया गया। सेम लेबर ऑन 2 लाइन, जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर एम्लोडिपिन एक लाइन पे था और साथ वाली लाइन पे ही जो है वो हमारा रेमिप्रिल पैक हो रहा था, तो हमने उसकी लेबर को अगर उधर से इधर शिफ्ट किया है तो उन्होंने अपने कार्टन वहां से उठा के इधर लाके पैक कर दिए, तो ये भी एक ह्यूमन एरर है। लेफ्ट ओवर ऑफ प्रीवियस प्रोडक्ट, जैसे हमने पहले ये भी डिस्कस कर लिया है कि लाइन कार्ड अगर फेल हुआ है प्रीवियसली, अगर उसी लाइन के ऊपर कोई 2-4 ब्लिस्टर अगर पड़े हुए थे एम्लोडिपिन के तो वो पैक हुए हैं, तो ये लाइन कार्ड फेलियर के लिए एक सीरियस कंसर्न है और उसकी रीजन थी प्रीवियसली लेफ्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। तो उम्मीद है आपको इससे समझ आ गई होगी कि जो हमारा मिक्सअप है वो क्या होता है। मिक्सअप की डिटेल की वीडियो लाजमी देखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।